वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह जो है 7 साढ़े 7 बज रहे हैं सुबह के। और मुझे याद आया था कि मैं जो है पानी साफ़ करके नहीं आई थी, तो मैं फिर से दोबारा सीढ़ियों में से छत पे आ गई हूँ। और ये जो मिट्टी है वो छत पे से ही निकलती है सारी। और ये क्या है फ्रेंड्स, ये जैसे जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल ये मोरी है ना, इसके बिल्कुल आगे जमा हो जाती है, तो पानी भी नहीं निकल पाता है उस वजह से। ये देखिए, गिरते गिरते बच गई, गिर जाती। फ्रेंड्स, मैं छत से नीचे आ गई हूँ और यहाँ देखिए ये जो है बेडशीट ऐसे हो रही है। यहीं पे मेरा जो है ये दुपट्टा भी रखा हुआ है, तो इसके पहले ये दुपट्टे की तह बना देती हूँ। और ये क्या हो रहा है, ये कल शौर्य ने है ना, जैसे भगवान कृष्ण पहनते हैं ना धोती वगैरह, ऐसे पहनी थी ये, तो पिन लगी हुई है। इसकी तह तो बन गई। मैं सोच रही हूँ कि बारिश का मौसम है, कपड़ों को सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे। और मम्मी पापा चले गए हैं, तो वैसे तो जो है ना शौर्य स्कूल से आता है तो थोड़ी देर यहाँ बैठता है, लेटता है, और मैं भी बैठ जाती हूँ किचन में से, जैसे काम करती रहती हूँ, बीच बीच में आके थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ। और कपड़ों की बहुत दिक्कत आ रही है, तो इनको जो है मैं बिस्तरों को यहाँ से हटा देती हूँ, तो फैन चला देती हूँ ना, और इस पे पलंग पे कपड़े सुखा देती हूँ, तो आराम से कपड़े सूख जाते हैं। इनको जो है मैं तह बना देती हूँ इनकी। अंदर रूम में रख देती हूँ, अलमीरा में जहाँ मैं रखती हूँ। फ्रेंड्स, आप बताइए ये क्या है, क्या बोलते हैं आपके यहाँ इसे? हमारे यहाँ तो इसे कट्टा बोलते हैं, मतलब एक कट्टा डिचकियों वाला भी होता है, वो नहीं। ये जो है काम आता है मेरे, अब जैसे मैं गेहूँ जो पिसवाती हूँ ना, तो इसी में भेज देती हूँ, क्योंकि इसमें सीलन वगैरह का भी डर नहीं रहता है, प्लास्टिक का होता है इसलिए मैंने ये संभाल के रख रखा है, मुझे काम आता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो गांव है ना, उसमें बारिश के मौसम में इसका बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है। तो अभी बारिश हो रही है तो मुझे याद आ गया, ऐसे करते हैं, इसका जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर में मिला लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, तो गांव में क्या है, रेनकोट वगैरह तो मिलते नहीं हैं, और खेतों वगैरह पे जाने का, बाहर जाने का जब भी काम पड़ता है ना, तो लोग इसे इस तरह से जाते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये कॉर्न, इसको सर पे ढक लेते हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से जाते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं देसी जुगाड़। ये थोड़ा क्या है, छोटा है कट्टा, मतलब इतना चौड़ा नहीं है, वो थोड़े चौड़े होते हैं, तो यहाँ तक कवर हो जाता है, तो उसे आगे से है ना पकड़ लेते हैं इस तरह से। ये छोटा है थोड़ा, तो आगे से उसको ऐसे पकड़ लेते हैं, तो भीगते नहीं है बिल्कुल भी। और काफ़ी हद तक, मतलब 80% तक जो है आदमी नहीं भीगता है। और बताइएगा किस किस ने जो है इस तरह का, मतलब लोगों को ओढ़ते हुए देखा है बारिश में, या फिर आपके घर में किसी ने यूज़ किया है, या फिर आपने खुद ने यूज़ किया है। तो हमारे यहाँ इसे पता है क्या बोलते हैं, घुग्गी। घुग्गी बोलते हैं कि कट्टे की घुग्गी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह का ना, हर स्टेट में हर वर्ड का एक, मतलब एक अलग चीज़ के लिए एक अलग वर्ड है, तो हमारे यहाँ इसे घुग्गी बोलते हैं। तो पर आजकल के बच्चों को ये उड़ा दो,
अरे तौबा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए ऐसा होता था पहले, ये ना छोटे कट्टे होते थे ना, उनको बच्चों को लेके स्कूल भेज दिया जाता था, उसमें बुक नोटबुक वगैरह रख के। तो आजकल के बच्चे तो देखिए इसका यूज कितने तरीके से कर सकते हैं ना। तो अभी पर मैं तो जो है इस तरह से यूज नहीं कर रही हूँ इसका। मैंने बता दी, मुझे याद आ गया था क्योंकि बारिश आ रही थी बाहर, इस वजह से तो मैंने बोल दिया आपको। और तो ये छोटे वाले कट्टे हैं जिनको मैं आपको बोल रही थी ना, स्कूल में दे दिया जाता था क्योंकि इनमें तनियाँ होती थी। तो बच्चे अब तनी को यहाँ लटकाते थे अपने कंधे पे, और उसमें मम्मी वगैरह जो है बुक नोटबुक डाल के दे देती थी। पहले के बच्चे देखिए बहुत सीधे होते थे, मतलब पहले के मतलब हमारे टाइम के। ये शायद बंद रहा है, आई थिंक मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये क्या है, अभी मेरे पास गेहूँ नहीं थी ना, तो मैंने बाजार से जो है आटा मंगवाया था। तो ये प्रचार नहीं कर रही हूँ मैं। तो देखिए ये कट्टे हैं, तो बच्चों के हाथ के हिसाब से, मेरा हाथ पे इसमें आएगा नहीं अभी। तो इस तरह से कंधे पे लटका के चले जाते थे बच्चे। उनको जो है बुक नोटबुक सारी इसमें रख के दे दी जाती थी। करके गाँवों में क्या है, क्योंकि गाँव में लोग अधिकतर जो है खेती बाड़ी पर ही आश्रित रहते हैं, इतनी इनकम होती नहीं है। तो बेचारे बच्चों को जो है, और ना ही मतलब इस तरीके की सुविधाएं होती हैं, शॉप होती हैं कि वहाँ से वो अपनी हर चीज़ खरीद सकें। जैसे मेरा जो ससुराल है वहाँ पर भी कोई ऐसी शॉप नहीं है, बैग वगैरह वहाँ मिलते हों। तो पहले जो है मेरे हस्बैंड बताते हैं, मैं तो खैर नहीं लेके गई हूँ, पर मैंने बच्चों को देखा है स्कूल में। तो मेरे हस्बैंड वगैरह ने भी इन कट्टों का यूज़ किया है अपने बैग के रूप में। मम्मी जो थी, मतलब मेरी सासू माँ, इसमें ही उनको नोटबुक बुक और टिफिन लंच बॉक्स सभी जो है इसमें रख के दे देती थी, और वो इसी तरह से इसे लेके जाते थे। पर आज के बच्चों को बैग भी मतलब सब कुछ अपनी पसंद का होना चाहिए, बोतल हो, लंच बॉक्स हो। मैं फ्रेंड्स और किसी की क्या कहूँ, मेरा जो शौर्य है ना, वो ही जो है अपनी पसंद से सारी चीज़ें लेके आता है। तो बहुत सारी बातें हुई, आज मैंने आपको गांव की काफ़ी सारी बातें बता दी। तो इनको रख देती हूँ, है ना, इसी डोरी से बांध देते हैं इसको। हमारे गांव में तो बहुत सारे कट्टे हैं, क्योंकि हमारे काम आते रहते हैं ना, जब भी फसल होती है तो इन्हीं कट्टों में भर के लेके आते हैं। गेहूँ हो, सरसों हो, कुछ भी हो, तो इनको रख देते हैं और ये इसको खड़ा कर देते हैं। फ्रेंड्स काम मेरा हो चुका है, झाड़ू वगैरह लगा के मॉपिंग वगैरह मैंने कर दी है। तो और अब जो है ना भूख लगने लगी है मुझे। तो मैं देखिए क्या लेके आई हूँ, खट्टा खट्टा, मतलब मन करता है इस टाइम पे मतलब ऐसे खट्टा खाने का। तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि मैं आम का अचार खाऊं। तो आम का अचार और चपाती हैं, तो नाश्ता करते हैं आज इसी का। मुँह में है ना पानी आ रहा है मेरे पहले ही देख के। खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खट्टा हो गया अचार। और देखो मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं ना एक नहीं दो लेके आई हूँ, देखिए खाने का। ऐसे बोलते ना कि इस टाइम पे मतलब जो मन करता है वो ज़रूर खाना चाहिए। तो इसलिए मेरा मन ज़्यादा कर रहा था खाने का, तो मैं दो ले आई। एक एक चपाती से एक एक को खाऊंगी आराम से। और आलू के पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है आम का अचार। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो है अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और
आज का जो ब्लॉग है उसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आपकी पसंद का ब्लैक साड़ी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी रिक्वेस्टेड ब्लॉग लाते हैं, तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्किप करके ना देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो फिर कल मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।